थोड़ी देर बाद आर्थर और उसकी फैमिली को हेली ऑक्शन हाउस में इनवाइट किया जाता है और जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं, सब लोग इतनी बड़ी जगह देख के हैरान रह जाते हैं। एलिस थोड़ा नर्वस फील करती है क्योंकि उससे लगता है कि वो इतने फैंसी इवेंट के लायक नहीं है, लेकिन तभी तक उससे अश्योर करती है कि सब ठीक है और उन्हें बस अपनी रात एंजॉय करनी चाहिए। तमक का ऑक्शन एक ऐसी चीज है जिसका एडवेंचरर्स और एरिस्टोक्रेट्स दोनों ही काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये एक रेयर चांस है ऐसे रेयर आइटम्स खरीदने का जो विंसेंट ने कलेक्ट किए हैं। इन आइटम्स में मैजिक बीस्ट कोर्स और महंगी फॉरेन स्टैचूज भी शामिल है, इसीलिए यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट है और इस पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रेनॉल्ड के पास है। जब ऑक्शन स्टार्ट होता है, विंसेंट स्टेज पर आता है और अनाउंस करता है कि आज रात कुछ खास गेस्ट्स उनके साथ है। सैपिन किंगडम के रॉयल फैमिली, किंग ब्रायन, क्वीन प्रिसिला और उनके बच्चे प्रिंस कर्दिस और प्रिंसेस कैथरीन। पूरा क्राउड रॉयल फैमिली के लिए चीयर करता है, तो आर्थर अस्यूम करता है कि वो लोग अच्छे रूलर्स होंगे, तभी लोग उनसे इतना प्यार करते हैं। रॉयल फैमिली की प्रेजेंस की वजह से रेनॉल्ड और बाकी गार्ड्स और भी ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इतने में विंसेंट ऑक्शन का पहला आइटम लेकर आता है, एक ब्लेड जो एक फेमस क्राफ्ट्समैन ने बनाया है। इस ब्लेड में मना ऐड किया गया है जिसे उसके टिप से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। स्टार्टिंग बिड 50 गोल्ड कॉइन्स से होती है, लेकिन ट्यूरेंट हाई एक बंदा 51 कॉइन्स का बिड लगाता है और फिर लोग एक दूसरे को आउटबिड करने लगते हैं। आर्थर सोचता है क्या वो भी किसी वेपन में एलिमेंट ऐड कर सकता है अगर वो सूटेबल हो। तभी उसकी नजर विंसेंट के लाई गई एक मास्क की पेयर पार पड़ती है जिसमें उसकी काफी इंटरेस्ट होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि सिल्विया मिसिंग है। पहले उससे लगता है वो लिलिया या एली के साथ खेल रही होगी, लेकिन जब वो दोनों सोए मिलते हैं तो आर्थर उठकर उससे धुंधने निकल पड़ता है। सिल्विया बिना किसी टेंशन के ऑक्शन हाउस के हॉल्स में घूम रही होती है, लेकिन अचानक से उससे एक मेज रोक लेता है जो रॉयल फैमिली के साथ आया था। स्टेज पर विंसेंट नेक्स्ट ऑक्शन आइटम लेकर आता है, एक एरेंट लायन का। जैसे हाई प्रिंस कर्दिस उससे देखता है, वो अपने फादर से कहता है कि उससे ये चाहिए। जैसे हाई बिडिंग स्टार्ट होती है, किंग ट्यूरेंट 1000 गोल्ड कॉइन्स का बिड लगा देते हैं। ऑब्वियसली कोई भी राजा से ज्यादा बिड नहीं करेगा, तो लायन कप किंग को मिल जाता है। किंग खुद स्टेज पर आकार कप को क्लेम करता है। विंसेंट उससे पूछता है कि वो उस लायन कप का क्या करेगा। किंग कहता है कि वो खुद उससे टेम कर सकता है, लेकिन कर्दिस ने कहा था कि यूज बीस्ट टेमर बनना है, इसलिए वो उससे कर्दिस को दे देगा। इसी वक्त आर्थर अभी भी सिल्विया को ढूंढ रहा होता है, तभी उससे हॉलवे से सिल्विया की चीख सुनाई देती। वो ट्यूरेंट वहाँ दौड़ता है और देखता है कि वही मेज सिल्विया को घुआ रहा है। आर्थर यूज ट्यूरेंट पहचान जाता है और पोलाइटली कहता है कि सिल्विया उसकी मना बीस्ट है, इसलिए उसे छोड़ दे। मेज डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उसे लगा था सिल्विया ऑक्शन आइटम्स में से एक है। सिल्विया ट्यूरेंट आर्थर के पास आ जाती है। आर्थर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मेज बोलता है कि उससे सिल्विया चाहिए और वो अपने लिए एक मना बीस्ट ढूंढ रहा था, इसलिए डिमांड करता है कि आर्थर उससे सिल्विया दे दे। आर्थर उसे ऐसे देखता है जैसे वो पागल हो और कहता है कि उससे ऐसा क्यों लगता है कि वो सिल्विया दे देगा। मेज गुस्सा हो जाता है और आर्थर को इंटिमिडेट करने के लिए उस पे फायर स्पेल कास्ट करता है। वो कहता है कि ये एक रॉयल मेज का ऑर्डर है, लेकिन आर्थर बिल्कुल भी दार नहीं दिखता और जाने लगता है। मेज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर आर्थर नहीं माना तो वो उसके पेरेंट्स को टारगेट करेगा। आर्थर ये सुनकर रुक जाता है क्योंकि उसके लिए फैमिली के अगेंस्ट थ्रेट बर्दाश्त के बाहर है। वो घूमकर कहता है दोबारा बोल के दिखा और अपना मर्डरस इंटेंट रिलीज करता है, लेकिन शायद वो भूल गया था कि ये विंसेंट का ऑक्शन हाउस है। उसका मर्डरस इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पूरे ऑक्शन हाउस के विंडोज एक साथ टूट जाते हैं। जिन लोगों के पास मना होती है जैसे किंग, वो तो टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन विंसेंट जैसे लॉर्ड ट्यूरेंट बेहोश हो जाते हैं। किंग ट्यूरेंट विंसेंट को चेक करता है और रॉयल गार्ड्स उससे सराउंड कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई अटैकर आया है। किंग कहता है कि वो खुद को हैंडल कर लेगा और गार्ड्स को बोलता है कि बाकी सबको प्रोटेक्ट करो और अटैकर को ढूंढो। आर्थर को टैब रियलाइज होता है कि उसने क्या कर दिया। उसने मेज को दारा दिया हो सकता है, लेकिन उसने बड़ा मेस क्रिएट कर दिया। वो अपना मर्डरस इंटेंट वापस ले लेता है, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। सब लोग पैनिक में होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए रेनॉल्ड सबको इवैक्यूएट करने का ऑर्डर देता है। बाद में जब सब इवैक्यूएट हो जाते हैं, किंग रेनॉल्ड से प्राइवेट में बात करना चाहता है। वो उसकी फेलियर के लिए पूछता है कि उसने अटैकर को पकड़ा क्यों नहीं। रेनॉल्ड सिंसियरली माफी मांगता है
लेकिन किंग कहता है कि उससे पनिशमेंट मिलेगी। रेनॉल्ड कहता है कि वो जो भी पनिशमेंट मिलेगी एक्सेप्ट करेगा। तभी रॉयल मेज बोलता है कि क्यों ना उससे माफ किया जाए क्योंकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन ये मेज ये बात सिर्फ दया में नहीं बोल रहा होता। वो ट्यूरेंट कहता है कि आर्थर की मना बीस्ट काफी अच्छी लग रही है। किंग सबको मेज का इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम है सेबेस्टियन और वो रॉयल फैमिली का सिक्योरिटी मेज है। उसने कई बार किंग की जान बचाई है, इसलिए किंग उसकी बहुत इज्जत करता है। जब सेबेस्टियन कहता है कि उससे सिल्विया पसंद आई तो किंग रेनॉल्ड से पूछता है क्या वो उससे सेबेस्टियन को दे सकते हैं उसके ग्रैटिट्यूड के रूप में। आर्थर कुछ कहना चाहता है लेकिन एलिस उससे रोक लेती है क्योंकि रॉयल के सामने बीच में बोलना बदतमीजी होती है। रेनॉल्ड किंग के रिक्वेस्ट का जवाब देता है, कहता है कि वो नहीं दे सकते क्योंकि सिल्विया आर्थर ने खुद अक्वायर की थी तो उसका हक उनके पास नहीं है। किंग सीधा आर्थर से पूछता है क्या वो सिल्विया देना चाहेगा। सेबेस्टियन के कहने पर भी आर्थर पोलाइटली मना कर देता है क्योंकि उसके लिए सिल्वी के जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। किंग फिर एक और ऑफर देते हैं। वो आर्थर से कहते हैं कि जो वर्ल्ड लायन उन्होंने अभी ऑक्शन में खरीदा है उससे सिल्वी के बदले ट्रेड कर लें। किंग कहता है कि चाहे आर्थर की मना बीस्ट रेयर हो, पार लायन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आर्थर फिर से मना कर देता है। वो क्लियरली बोलता है कि ना तो वो सिल्वी को बेचने का इरादा रखता है, ना ट्रेड करने का और ना ही किसी वजह से उससे छोड़ने का। किंग अब वो आर्थर से कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी 2 बार पूछा है, एक किंग को अपनी बात बार बार नहीं बोलनी चाहिए। फिर वो लास्ट टाइम आर्थर से कहते हैं कि अपनी मना बीस्ट उन्हें दे दे। लेकिन किंग की ये जिद अब आर्थर को अननॉय करने लगती है। आर्थर उठता है और सीधा किंग से पूछता है क्या आप अपने बच्चों को बेचने के लिए रेडी हैं? ये सुनकर किंग एकदम स्टन रह जाता है। उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। पर आर्थर यही नहीं रुकता। वो किंग को याद दिलाता है कि उसने ऑलरेडी 3 बार इनकार किया है। FIR भी किंग ये नहीं मान रहे कि कुछ चीजें इतनी प्रेशियस होती है कि उनकी कोई कीमत नहीं होती। आर्थर पूछता है अगर कोई आपसे आके बोले कि वो आपके बच्चों को खरीदना चाहता है तो आप क्या करेंगे। ये सुनकर गार्ड्स ट्यूरेंट आगे बढ़ते हैं आर्थर को अटैक करने के लिए, लेकिन आर्थर उन दोनों को सिर्फ एक पंच में हरा देता है। सेबेस्टियन गुस्से में नाइट्स को फूल बोलता है और कहता है कि उससे सिल्वी चाहिए ही चाहिए। वो ट्यूरेंट एक फायर स्पेल कास्ट करता है आर्थर को मारने के लिए, लेकिन आर्थर अपनी स्टैटिक वर्ल्ड एबिलिटी एक्टिवेट करता है और पूरी दुनिया का वक्त फ्रीज हो जाता है, सिर्फ सेबेस्टियन के अलावा। सेबेस्टियन कंफ्यूज्ड हो जाता है कि सब लोग रुक क्यों गए। आर्थर उसके पास आता है और कहता है कि अब कोई उसकी बात नहीं सुन सकता। फिर वो स्लोली वॉक करता है उसके तरफ। सेबेस्टियन डर के मारे कहता है कि आर्थर एक रॉयल मेज से नहीं जीत सकता, लेकिन आर्थर सिंपली उसका एक पेयर तोड़ देता है। सेबेस्टियन चीखता है हेल्प के लिए, पर आर्थर कहता है कि कोई नहीं आएगा। उसके पास अभी भी कण है तो बेहतर होगा कि वो आर्थर की बात ध्यान से सुन ले। आर्थर यूज वॉर्न करता है अपनी औकात में रहना सीख और समझ जाओ किससे पंगा लेना चाहिए, वरना नेक्स्ट टाइम और बुरा होगा। कुछ सेकंड्स बाद स्टैटिक वर्ल्ड खत्म होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आर्थर एक्सर्शन की वजह से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर अपने बेड पे आंख खोलता है विद अ टेरिबल हेडेक, पर कम से कम वो जेल में नहीं है। वो रियलाइज करता है कि स्टैटिक वर्ल्ड का उसे करना ओवरबोर्ड था। तभी एलिस रूम में आती है और रिलीव्ड होती है देखकर कि आर्थर होश में आ गया है। आर्थर उसे पूछता है कि उसके बेहोश होने के बाद क्या हुआ। एलिस बताती है कि सब शॉक्ड द जैब आर्थर अचानक गिर गया। उसने आर्थर का इलाज किया लेकिन रिकवरी में टाइम लगा। अब जब आर्थर ठीक लग रहा है, एलिस यूज शॉपिंग के लिए पूछती है, जिसे आर्थर अग्री करता है। मार्केट में आर्थर एक हेयर पिन देखता है जो एली पे बहुत अच्छा लगेगा, पर उसके पास पैसा नहीं होता। एलिस वो गिफ्ट उसके लिए खरीद लेती है ताकि आर्थर बाद में एली को दे सके। वो आर्थर के लिए भी गिफ्ट खरीदने ऑफर करती है, पर आर्थर कहता है क्या ये ठीक है, क्योंकि हो सकता है रेनॉल्ड ने अपना जॉब खो दिया हो ऑक्शन इंसिडेंट के बाद। एलिस यूज अश्योर करती है कि उन्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसकी अपनी जॉब है। आर्थर को पहली बार पता चलता है कि एलिस लक्जरी आइटम्स बनती है जो नोबिलिटी के बीच पॉपुलर है और उनसे अच्छा पैसा आता है। शॉपिंग ट्रिप के एंड तक दोनों के हाथ शॉपिंग बैग्स से भरे होते हैं। जब वो घर लौट रहे होते हैं,
तब वो देखते हैं कि रेनॉल्ड किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि उसकी साइलेंस खरीदी नहीं जा सकती जब उसके बेटे की जान पे बन आई हो। आर्थर पूछता है क्या हो रहा है। जैसे हाय रेनॉल्ड आर्थर को देखते हैं वो रिलीफ फील करते हैं। जो आदमी रेनॉल्ड से बात कर रहा होता है वो किंग का मैसेंजर होता है। वो आर्थर और रेनॉल्ड को एक गोल्ड से भरा हुआ बैग देता है किंग की तरफ से अपॉलोजी के रूप में कल के माइनर इंसिडेंट के लिए। आर्थर दिल में सोचता है कि 2 नाइट्स और एक रॉयल मेज का उससे अटैक करना माइनर कैसे हो सकता है, पर फिर भी वो पोलाइटली थैंक्स कहता है। मैसेंजर खुश होता है देखकर कि आर्थर समझदारी से बिहेव कर रहा। मैसेंजर उन्हें बताता है कि दोनों गार्ड्स को जॉब से निकल दिया गया है क्योंकि किंग किसी भी चाइल्ड को मारने का सोच भी नहीं सकता सिर्फ एक रिक्वेस्ट के रिफ्यूजल पे। रेनॉल्ड को लगता है कि बस जॉब से निकल देना काफी नहीं है, लेकिन मैसेंजर कहता है कि आर्थर भी किंग से बदतमीजी से बात कर रहा था और किंग ने तो रेनॉल्ड को भी माफ कर दिया जब उससे ऑक्शन हाउस प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। रेनॉल्ड कुछ बोलने हाय वाला होता है पर आर्थर उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी गलती थी, उसने हाई लाइन क्रॉस की थी। पार यूज कोई सीरियस चोट नहीं आई तो कोई बात नहीं। फिर वो पूछता है कि सेबेस्टियन का क्या हुआ। मैसेंजर बताता है कि सेबेस्टियन भी फायर कर दिया गया है और हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहा है। वो बार बार बोल रहा था कि उसका पैर आर्थर ने तोड़ा, लेकिन किसी ने उसे ऐसा करते नहीं देखा। सबकी नजर आर्थर पे ही थी। किंग को लगता है कि सेबेस्टियन का स्पेल हाई अस पे बैकफायर हो गया। किंग इस पूरे हादसे से बहुत रिग्रेट फील कर रहा है, इसलिए इतना फॉर्मल माफी भेज रहा है। मैसेंजर कहता है कि आर्थर एक टैलेंटेड लड़का है पर उससे ये समझना होगा कि पावर के लोगों से बात करते वक्त जुबान संभालनी चाहिए। सब किंग की तरह माफ नहीं करते। आर्थर और रेनॉल्ड अपॉलोजी एक्सेप्ट कर लेते हैं और जब मैसेंजर चला जाता है तो रेनॉल्ड पूरा गोल्ड बैग आर्थर को दे देता है। आर्थर कहता है क्या आप श्योर हो? पर रेनॉल्ड बोलता है तू ही था जो खतरे में था और फ्यूचर में तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। आज का दिन आर्थर के लिए एक आई ओपनर था। चाहे वो पिछली जिंदगी में किंग था, इस दुनिया में वो अभी भी एक बच्चा है। पॉलिटिकल पावर के सामने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उससे खुद भी पावर एक्वायर करनी होगी। इसीलिए अगले दिन आर्थर मिलता है गुड स्काई से मैजिक एकेडमी के डीन से। और यही था एपिसोड 10 का एंड। सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आप नेक्स्ट एपिसोड मिस ना करें। आप लोगों को ये वॉइस कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी वॉइस के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लेना।